वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। एक एलियन स्पेसशिप गलती से धरती पर लैंड कर जाता है और वो एलियन चाइना में सर्कस चलाने वाले अपने हीरो के पास फंस जाता है। हीरो तो उसको बंदर समझता है। अब हीरो उस बेचारे एलियन का क्या हाल बना के छोड़ता है और बदले में वो एलियन हीरो और उसकी जिगरी दोस्ती को किस तरह से टॉर्चर करता है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए बताया गया है इस कॉमेडी साईफाई मूवी में जिसका नाम है क्रेजी एलियन। तो कहानी की शुरुआत में मैक्सिकन्स के एक स्पेसशिप को दिखाते हैं। उसका कैप्टन है एंड्रयू। धरती से कुछ ऑफिशियल्स उसे बताते हैं कि देखो, जीन बॉल तुम्हारे पास है, उसे चुपचाप एलियन के हाथ में सौंप कर ही लौटाना, उससे बेकार की बातों में उलझना मत समझे। एंड्रयू भी कहता है ठीक है और उस जीन बॉल को एक बार देख लेता है। यहाँ से सीधे दिखाते हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट को जो वर्कआउट कर रहा है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर, क्या उस जीन बॉल को लौटाना जरूरी है। प्रेसिडेंट कहता है कि पिछली बार उस एलियन ने क्या कहा था, भूल गए क्या। ये कहकर वो एलियन के साथ पिछली मीटिंग की वीडियो प्ले करता है। उसमें एलियन ने कहा होता है कि हम पृथ्वी के निवासियों के साथ मैत्री का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, मतलब इंसानों के साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, इसीलिए हम अपना एलियन जीन इंसानों को देंगे, बदले में हमें इंसान का जीन चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है कि देखा, उसने यही एग्रीमेंट किया था। अब अगर हमने अपना वादा नहीं निभाया ना, तो एलियंस हम पर हमला बोल देंगे। अगले सीन में एंड्रयू अपने स्पेसशिप को छोड़कर एलियन के स्पेसशिप के पास पहुंचता है और तब उस स्पेसशिप से एक बॉक्स निकल कर आता है और एलियन की आवाज आती है कि अपना जीन बॉल इस बॉक्स में रख दो। एंड्रयू पूछता है कितनी जल्दी भी क्या है, हम दोनों तो दोस्त है ना, अपना नाम बताओ जरा। यहाँ से स्पेसशिप के अंदर बैठे एलियन को दिखाते हैं जिसके सर पर एक बेल्ट लगी हुई है। यही बेल्ट उसे इंसानों के साथ बात करने और कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करने में मदद करता है। एलियन तो गुस्सा हो जाता है कि तुम ठहरे एक इंसान, एकदम नीच प्राणी हो तुम सब, मुझसे बात करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। एंड्रयू भी कहता है कि इतना गर्म क्यों होते हो, मैं तो मजाक कर रहा था बस। कहकर एंड्रयू उसके साथ एक सेल्फी ले लेता है, लेकिन फ्लैश लाइट से इरिटेट होकर एलियन अपना वो बॉक्स वापस स्पेसशिप में ले आता है। एंड्रयू कहता है कि सुनो एलियन भाई, मुझे माफ कर दो प्लीज, इस जीन बॉल को लेते जाओ प्लीज। पर एलियन गुस्से में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे कस के दे मारता है और तब एक और स्पेसशिप खराब हो जाता है और सीधे एलियन स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिससे वो टूटकर वहीं बिखर जाता है। अब वो स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से भी गिरता है। एंड्रयू के हाथ से वो जीन बॉल भी नीचे गिर रही होती है। यहाँ से सीधे एक सर्कस को दिखाते हैं जिसे चलाता है अपना हीरो जैक। मेहरबान कदरदान, इस बंदरिया का नाम है रोजी, ये मेरी हर बात मानती है, फिर चाहे वो रस्सी पर चलना हो या समरसॉट मारना हो, ये सब करती है। अरे अरे, लगता है रोजी को शादी करने की बहुत ही जल्दी है, अब इसका स्वयंवर करना होगा और ये खुद अपना दूल्हा चुनेगी। वो भागकर एक आदमी का हाथ पकड़कर लेकर आती है कि लो, ये है मेरा वर। जैक उसको अंगूठी देते हुए कहता है कि सर, अब आप रोजी को ये अंगूठी पहनाइए जल्दी। इतने में उस आदमी को एक कॉल आ जाता है और वो निकल जाता है वहां से। अब जैक उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो तो कहता है कि तुम ही कर लो अपनी रोजी से शादी, वैसे तुम दोनों के थोबड़े बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। बेचारे जैक का चेहरा मुरझा जाता है। इस तरह चल रही है जैक की लाइफ। वो रोजी के जरिए काफी तमाशा दिखाता है, लेकिन उसका तमाशा देखने बहुत ही कम लोग आते हैं, इसी वजह से उसका धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। तब उसका फ्रेंड जियान आता और कहता है कि क्या हुआ, नहीं हुई क्या रोजी की शादी। देख यार, मुझे गुस्सा मत दिला प्लीज, वरना रोजी के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों होता है, मैं तो तेरी भलाई के लिए एक आइडिया लेकर आया था तेरे पास। देखो, इस बंदरिया का तमाशा दिखाकर तुम पैसे नहीं कमा पाओगे, मेरी मानो तो मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। दोनों तरह तरह के शराब बनाकर यहाँ के बार्स को बेचेंगे और माला माल हो जाएंगे, क्या कहते हो। जय कहता है कि नहीं, ये तमाशा दिखाना मेरे बाप दादा परदादा से लेकर चली आ रही परंपरा है, इस काम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम इतनी सारी चीजें क्यों लेकर आए हो, इतने पैसे कहाँ से आए। जियान कहता है कि मैंने कुछ सांप खरीदे और उनसे घर में एक स्पेशल शराब बनाई और मार्केट में बेच डाली, अच्छे पैसे भी मिले, उन्हीं पैसों से चीजें खरीद कर लेकर आया हूँ। अब इनसे मैं और भी बढ़िया शराब तैयार करूंगा, देखना। अब अगले सीन में जैक बैन नाम के एक आदमी से उधार मांगने जाता है और कहता है आप थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं उसे धंधे में लगाऊंगा और जल्दी आपको पैसे भी लौटा दूंगा वापस। बैन कहता है कि इस पुल को देख रहे हो, लोग कहते हैं कि इसमें सिक्का डालने से मन की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, पर मैं ऐसी बातों को पागलपन मानता हूँ, वैसे जैसे तुम्हारी बातों को। ठीक है, तुम और तुम्हारी वो रोजी दोनों किसी काम के नहीं है। कहकर वो चला जाता है। दोस्तों, जैक वापस आ जाता है और अपने पुरखों की पूजा करते हुए कहता है कि मैं किसी भी हाल में इस धंधे को नहीं छोड़ूंगा, अपनी परंपरा को बचा कर रखूंगा। दूसरी ओर उस टूटे हुए स्पेसशिप के टुकड़े चाइना के ऊपर गिरने वाले हैं। इसी बीच वो एलियन स्पेसशिप से अलग होकर एक बॉल में चला जाता है और नीचे की ओर आने लगता है। अब स्पेसशिप तो एक झील में गिरता है, लेकिन एलियन का वो बॉल जैक के सर्कस के ऊपर लगाए हुए लाइट्स में फंसकर रुक जाता है। बारिश भी शुरू हो जाती है, एलियन अपनी बॉल से निकल जाता है। अब यहाँ जैक को बड़ी अजीब आवाज आती है, तो वो डंडा लेकर रोजी के कमरे में आता है। वहाँ छत पर छेद होता है और नीचे रोजी पर कोई बॉक्स गिरा होता है और उसका हाथ बॉक्स के नीचे भी दबा होता है। दर्द के मारे वो चीख रही होती है। जैक रोजी को बचा लेता है, लेकिन उसके हाथ पर गहरी चोट भी आ जाती है। तभी जैक तुरंत जियान को कॉल करके ये बातें बताता है और इसी बीच वो किसी जानवर का पैर देखता है। वो उसे पकड़कर खींचता है तो हमें पता चलता है ये तो वही
एलियन है। इतने में जियान भी आ जाता है तो जैक उसको भी दिखाता है कि ये देख ये क्या है। जियान कहता है कि अरे भाई ये तो कोई एलियन लगता है, अगर इसको सरकार के हवाले करेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, चल चल जल्दी। जैक कहता है कि ये तुझे एलियन लगता है, अच्छे से देख ये एक अजीब तरह का बंदर है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके शरीर में एक भी बाल नहीं है। फिर जैक उस एलियन के सर से उसका बेल्ट निकालकर उसे खुद पहन लेता है। अचानक वहाँ की चीजें वाइब्रेट करने लगती है और जैक को सर में दर्द भी होता है, इस वजह से वो उस बेल्ट को निकाल लेता है। फिर वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है जहाँ रोजी का इलाज चल रहा है। लगता है डॉक्टर एक नंबर का शराबी है। जैक उससे पूछता है कि मेरी रोजी कब तक ठीक होगी। वो कहता है 3 महीने लग जाएंगे। लो यार, पहले से धंधा नहीं चल रहा था, ऊपर से रोजी भी नहीं आएगी तो मैं कैसे सर्कस दिखाऊंगा। और तभी जैक देखता है कि वो एलियन हिल रहा है। जैक बैग खोलता है तो एलियन उठकर बैठ जाता है। अब दोस्तों जैक इसको बंदर समझ रहा है। वो कहता है कि अपना मुंह खोलो। वेरी गुड, दांत दिखाओ, अच्छे हैं तुम्हारे। एलियन चिल्लाता है कि मुझ पर हाथ रखोगे तो हाथ तोड़ दूंगा, लेकिन बिना बेल्ट के तो उसकी भाषा किसी बंदर की आवाज की तरह ही लगती है। अब उसके पास उसकी शक्तियां भी नहीं बची क्योंकि जैक ने उसका बेल्ट निकाल लिया था। मतलब अब वो एक मामूली सा एलियन है या फिर जानवर कह लो। एलियन जैक के नजदीक जाकर हाथ बढ़ाता है कि मुझे मेरा बेल्ट चाहिए, पर जैक उससे हाथ मिलाता है कि ओह आज से हम दोनों फ्रेंड्स। ये तो एलियन तो गुस्से में मारने लगता है और ये जियान ये मॉप उठाकर उससे लड़ता है। बेचारा वो एलियन वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में जैक उसको एक रॉड से कर देता है लॉक। अब यहाँ से अगले दिन दिखाते हैं कि जॉन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए माइकल आता है, जो कि प्रेसिडेंट का खास आदमी है। वो कहता है कि हम सीक्रेटली एलियन से बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बच निकला, इसीलिए प्रेसिडेंट ने आपसे खास रिक्वेस्ट की है कि आप उसे पकड़ कर लेकर आए। जॉन भी मान जाता है। इसी बीच जैक बहुत ही परेशान है कि अब मैं तमाशा कैसे दिखाऊंगा। तब उसको आइडिया आता है कि अरे मेरे पास वो नया बंदर जो है उसी को ट्रेन करके काम चला लेता हूँ। ये सोचकर अगले दिन से एलियन की गर्दन पर रस्सी बांध कर कहता है कि देखो आज से तुम्हारा नाम है टीमो और मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अब चुपचाप इस साइकिल पर बैठ जाओ। पर एलियन उसकी बात नहीं मानता और अकड़ कर खड़ा रहता है कि चुप है। जैक भी गुस्से में उसकी पीठ पर डंडे से मार देता है। शुरू में तो वो टस से मस नहीं होता, लेकिन बार बार मार खाने से बेचारा दर्द के मारे सिकुड़ जाता है। अब उसे लगता है जैक से डर भी कि ये तो मार मार कर मेरी जान ले लेगा, इसलिए वो जैक की हर बात मानने लग जाता है। वैसे जैक के सर्कस में दुनिया भर के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह की बड़ी बड़ी मॉडल्स होती है, जैसे कि एफिल टावर, पिरामिड्स और इस तरह की चीजें। एक और तो एलियन लकड़ियों पर चढ़कर चलने की कोशिश करता है, तो दूसरी ओर जैक सर्कस के चारों ओर की दीवारों पर कटीले तार लगा रहा होता है ताकि टीमो यहाँ से बच ना निकले। टीमो कौन? अरे अपना एलियन दोस्तों। तभी एलियन भी नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर तो जैक के अलावा कोई है नहीं और जैक की कमर में एलियन का बेल्ट भी है। वो लैडर पर चढ़कर चुपचाप उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जैक के पैंट से अटैच होता है। एलियन बेल्ट को खींचता है तो उस बेल्ट के अंदर एक सीक्रेट कैमरा होता है, जो कि एक फोटो क्लिक करके सीधे मेक्सिको के सरकारी ऑफिशियल्स को भेज देता है। शायद इस बेल्ट में मैक्सिकन ऑफिशियल्स ने ही इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि वो इस एलियन को ट्रैक कर सके, और एलियन ने उन्हीं से आखिरी बात भी की थी गिरने से पहले। बेल्ट खींचते खींचते एलियन नीचे गिर जाता है, लेकिन जैक समझ नहीं पाता कि वो ऊपर चढ़ा क्यों था, और तब एलियन कोई मस्त करतब करने की एक्टिंग करते हुए वहां से भाग जाता है। अगले सीन में मैक्सिको में एलियंस पर रिसर्च करने वाली एक टीम को दिखाते हैं जिसका नाम है एमसीसी। इनके सिस्टम पर एक फोटो आती है जिसमें एक पेड़ और एक धुंधला सा इमेज दिखता है, पर इसके जरिए वो पता नहीं लगा सकते कि एलियन है कहां पर। तब जॉन आता है और वो कंफर्म करता है कि ये जरूर कोई स्टैचू ही है। उस शेप की स्टैचू दुनिया भर में कहां है, इस बात पे वो रिसर्च भी करते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये माउंट जीसस का स्टैचू है जो ब्राजील में है। वो तुरंत मैक्सिको से ब्राजील के लिए निकल जाते हैं। उन्हें क्या पता कि ये स्टैचू तो चाइना में जैक के सर्कस में रखा हुआ है, जो कि गलती से उस एलियन ने क्लिक कर लिया था। जॉन की टीम ब्राजील पहुंच जाती है और वहां समुद्र के बीचों बीच एक प्राइवेट शिप को देखकर वो सबमरीन्स की मदद से उसको रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर उसी में एलियंस होगा, लेकिन फिर पता चलता है कि वो किसी जानवर का मांस स्मगल करके लेकर जा रहे हैं जिसे मारना इलीगल है। वैसे जॉन को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि अगर लूटना ही है तो कोई बड़ी चीज लूटो समझे। यहाँ एलियन रोजी को केला दिखाकर इशारा करता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो अपने मालिक से मेरा बेल्ट मुझे वापस दिलाओ। अब केले के लालच में रोजी भी जैक की कमर से लटकते हुए बेल्ट को खींचती है। इस वजह से फिर से वो सीक्रेट कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और इस बार वो सर्कस के एक टावर की फोटो क्लिक कर लेता है जिसका ओरिजिनल कजाकिस्तान में है। ये फोटो भी जॉन को मिलती है और अब वो चुप थोड़ी रहने वाले थे। चलो कजाकिस्तान कहकर वो वहाँ की फ्लाइट भी पकड़ लेते हैं। वहाँ के सरकारी अफसरों के साथ वो शूट आउट भी करते हैं कि हमारा एलियन कहाँ छुपा के रखा हुआ है तुम लोगों ने। बहुत देर की शूट आउट के बाद जॉन रियलाइज करता है कि इनके पास एलियन है ही नहीं। यहाँ दोस्तों जैक जियान के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और तब जैक 2 बार टेबल पर नॉक करता है तो तुरंत इशारा समझकर एलियन उसके लिए सीधा डिश लेकर हाजिर हो जाता है और उन्हें नमस्ते भी करता है। इतना ही नहीं, जैक के कहने पर वो एक और करतब दिखाता है। एक लोहे के भाले को दीवार पर रखकर अपनी गर्दन से उसे मोड़ देता है।
जियान बड़ा इम्प्रेस हो जाता है उसको देखकर कि वाह यार, तूने तो काफी अच्छी ट्रेनिंग दे दी इतनी जल्दी। एलियन फिर रोजी के जरिए उस बेल्ट को निकालने की कोशिश में अभी भी होता है, लेकिन इस बार वो कैमरा जो है ना सर्कस के पिरामिड की फोटो क्लिक करता है। तो दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे कि जॉन और उसकी टीम कहाँ गई होगी। बिल्कुल सही, सब पहुंच जाते हैं इजिप्ट में। वहाँ आसमान छूते तापमान में सबके सब भूखे प्यासे पड़े होते हैं, पर एलियन का कहीं कुछ पता नहीं चलता। फिर जैक एक दिन सर्कस में लौटता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ जमा होती है और डेकोरेशन भी काफी बढ़िया किया होता है। जैक सिक्योरिटी से पूछता है ये सब चल क्या रहा है। सिक्योरिटी कहता है तुम नहीं जानते क्या, जिस दिन बैन ने तुम्हें उधार देने से इनकार किया था उसके बाद एक बंदर ने उसका हाथ काट दिया। बैन तो परेशान हो गया कि उसने तुम्हारी बंदरिया को चिढ़ाया, शायद इसीलिए भगवान को गुस्सा आया और उसको ऐसी सजा दे दी। अब वो अपने ही पैसों से इस सर्कस के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। उसकी सिर्फ एक शर्त है कि इस बिजनेस में तुम्हें जो मुनाफा मिलेगा उसका 30% तुम्हें बैन को देना होगा। जैक भी मान जाता है और बैन से मिलता है। वो पूछता है कि तुम्हारी रोजी कैसी है। हाँ ठीक है वो तो, लेकिन रोजी से भी ज्यादा बढ़िया बंदर मेरे हाथ लगा हुआ है कोई। ये कहकर वो एक पिंजरे से पर्दा हटाता है जहाँ वही एलियन रखा हुआ है, पर वहाँ पर टीमो नहीं होता। बैन कहता है ये क्या मजाक है। जैक कहता है मजाक, अरे अभी अभी तो यहीं पर था, एक मिनट मैं उसको ढूंढ कर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो टीमो को ढूंढते ढूंढते अपने कमरे में जाता है। वहाँ जियान और एक आदमी बैठे होते हैं। जियान कहता है कि तुम इसे अपना वो टीमो बेच दो, ये हमें $15,000 देने को तैयार है। जैक तो गुस्से में उस आदमी को भगा देता है कि निकल जा भी कभी यहाँ से, और जियान को भी वार्न करता है कि चुपचाप बता दो टीमो कहाँ पर है। जियान कहता है कि बड़ा आया टीमो, लो मैंने उसे इस पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, कर लो इसकी पूजा। अरे इस दुनिया में बंदर का तमाशा देखने कई लोग आते हैं, तुम भी वही करोगे तो ऑडियंस कहाँ से मिलेगी, कुछ अलग करो। जैक कहता है कि अच्छा तुम्हें लग रहा है ये मेरा मामूली बंदर है, ले लो ये लो पकड़ो और करतब दिखाओ इसके साथ, करो इसे कंट्रोल। पर अपना बेल्ट निकालने की वजह से जैक का पैंट ढीला होकर उतर जाता है। जैक जोश में उसको उतार फेंकता है। असल में उसी पैंट में फंसा हुआ है एलियन का वो बेल्ट, और एलियन भी उसको देख लेता है। अब जियान पिंजरा खोल देता है और एलियन से कहता है कि देखो टीमो, मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। वो कहता है अटेंशन, तो एलियन अटेंशन के साथ साथ सैल्यूट भी करता है। जैक हंसता है कि ये सब तो मैंने इसको पहले ही सिखा दिया था, तुम कुछ नया सिखाकर उससे करवाओ तब पता चलेगा। तो जियान उसे पुशअप्स करना सिखाता है, लेकिन एलियन तो पुशअप्स के साथ साथ 6 पैक का वर्कआउट भी करता है। देखा, ये है मेरी ट्रेनिंग। इस तरह जैक अपना रौब झाड़ रहा होता है कि इसी बीच ये देखिए एलियन मजे से बाहर चला गया। उसे पकड़ने के लिए जैक तुरंत शटर लगाकर बाहर आता है तो देखता है कि वो एक ट्रक में चढ़कर समुद्र तट के पास वाले मार्केट में पहुंच जाता है। ये लोग तो उसको साइकिल में चेस करते करते वहां पर आ जाते हैं, और तब वो एलियन साइकिल में वापस इनकी दुकान पर आ जाता है और शटर खोलने की करता है कोशिश। ओह, खोल नहीं पाता बेचारा। वो तुरंत सामने वाले डॉक्टर के घर में चला जाता है। फिर जैक और जियान वहां पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने यहाँ किसी बंदर को घुसते देखा क्या। डॉक्टर तो नशे में बड़बड़ाता है कि मैंने कुछ नहीं देखा भाई। असल में डॉक्टर के कुछ पेशेंट्स वहां पर एक्वापंक्चर और कपिंग थेरेपी के लिए होते हैं। एलियन भी उन्हीं की तरह एक बेड में चादर ओढ़कर लेटा होता है। जब उसकी पीठ पर ग्लास जार्स को रखा जाता है तो दर्द के मारे वो उठकर भागता है और छत पर पहुंच जाता है। ये लोग उसको अभी भी चेस करते हैं, लेकिन ये देखिए जैक की ट्रेनिंग उसे कितने काम आ रही है। वो एक डंडा लेकर केबल के ऊपर चलने लग जाता है। जियान तो हंस देता है कि यार ये वाकई काफी टैलेंटेड बंदर है, इसके लिए 15,000 नहीं $35,000 मांगेंगे। इसी बीच एलियन जैक की खिड़की की दुकान के अंदर चला जाता है और जैक के पैंट से अपना बेल्ट निकालने की करता है कोशिश। इतने में जैक पहुंच जाता है वहां पर और कहता है कि आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ये सुनकर एलियन को एक बढ़िया आइडिया आता है। वैसे मैं इस बेल्ट को पैंट से अलग तो नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी इस बेल्ट को पहन तो सकता हूँ मैं। ये सोचकर वो उस पैंट के साथ ही बेल्ट को अपने सर पर पहन लेता है और अब उसे उसकी शक्तियां मिल जाती हैं। वो पैंट के साथ हवा में उड़ने लगता है। वो जैक को धमकाता भी है कि इतने दिन तुमने मुझे बहुत ही टॉर्चर कर लिया, अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ाता है और उन्हें जैक और जियान की ओर फेंक देता है। उसी रात एलियन का वो स्पेसशिप झील से निकलकर उड़ना शुरू कर देता है और जैक के सर्कस की ओर आता है। एलियन के बेल्ट के जरिए दोस्तों वो किसी भी वक्त इस स्पेसशिप को कंट्रोल कर सकता है, और अब उस बेल्ट के कैमरा में जैक और जियान की फोटो रिकॉर्ड हो जाती है। बस ये देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि इन दोनों का पता लगाओ, इन्हीं के पास है वो एलियन। इसी बीच यहाँ एलियन वापस अपने स्पेसशिप में चढ़ता है और उस बेल्ट को पैंट से अलग करने की बहुत कोशिश करता है। ये सब कुछ देखकर जैक और जियान तो डर ही जाते हैं, पर इतने में एलियन अपने स्पेसशिप से वापस आता है। उसको देखकर जैक कहता है कि सुनो बॉस, हम नहीं जानते थे कि तुम एलियन हो, हमसे अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। पर एलियन कुछ नहीं कहता बल्कि अपना हाथ बढ़ाता है और तब साइकिल अपने आप जैक के सामने आकर रुकती है।
मैं समझ गया बॉस, आप मुझसे ये साइकिल चलाने को कह रहे हैं, है ना? अभी चलाता हूँ। ये कहकर जैक उस साइकिल को चलाने लगता है। अब एलियन टेबल पर 2 बार ठोकता है। पहले जैक जब इस तरह ठोकता था ना, तो एलियन उसके लिए शराब वगैरह लेकर आता था। अब वो जैक से वही काम करवाता है। जैक ने जिस तरह एलियन को उस भाले को गर्दन से मोड़ने को कहा था, वैसे ही अब जैक को करना पड़ता है। लेकिन फिर इसके बाद जैक एलियन को कुछ पैसे देकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो पैसों को उड़ाकर जला देता है और कहता है कि शुक्र है मैं एक एलियन हूँ और अपनी शक्तियों के बल पर तुम लोगों से बच गया, लेकिन मुझे एहसास हो चुका है कि उस बेचारी रोजी को तुम कितना टॉर्चर करते होंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो उन दोनों को हवा में उड़ाता है। इतना ही नहीं, वो अपना जीन बॉल जैक को देकर कहता है कि इसे अपने मुंह में रख लो और इसे पहले लेफ्ट और फिर राइट साइड चबाओ। जैक डर के मारे उस जीन बॉल को निकल जाता है। अबे गधे, मैंने चबाने को नहीं कहा था, निकल क्यों गए? अब निकालो मेरा जीन बॉल। ये कहकर वो दोनों को उल्टा लटका देता है और उसके मुंह से बॉल निकालने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, एलन ने काफी शराब भी पी ली थी जो शायद उसको पची नहीं। वो उल्टियां करने लगता है। जियान कहता है कि देखा मेरा कमाल, मैंने इसको जो शराब पिलाई थी ना, उसी का कमाल है ये। अब जल्दी से उतरकर वो बेल्ट निकाल लो। जैक वैसा ही करता है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पर जियान को एलियन पर बड़ा गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने जियान के पैसे जला डाले। वो एलियन से बदला लेने का करता है फैसला। तो इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। जैक उसे बताता है कि एक एलियन यहाँ पर घुस आया है। ऑफिसर कहता है ये क्या बक रहे हो, कहीं ज्यादा शराब तो नहीं पी ली तुम दोनों ने? तभी जियान आकर कहता है कि सर ये नशे में है तभी तो फालतू की बातें कर रहा है। ऑफिसर कहता है समझाओ अपने दोस्त को, आइंदा पुलिस का वक्त बर्बाद किया तो जेल में डाल देंगे। पुलिस को दफा करने के बाद जियान जैक से कहता है अबे सुन, उस एलियन के लिए मैंने एक नया प्लान बनाया, उसे हम सरकार को नहीं देंगे। फिर वो एक बड़े बोतल पर से कपड़ा हटाता है तो उसमें होता है एलियन और उसे शराब में डुबो कर रखा होता है। जियान जो हर चीज से शराब बनाने में माहिर है, वो कहता है कि कल सुबह तक ये अलग ही फ्लेवर वाली शराब बन जाएगी। इससे एलियन का भी खात्मा हो जाएगा और एक बढ़िया शराब भी बिक जाएगी। जैक को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिलहाल समस्या निपट गई है। ये सोचकर फिर दोनों और शराब पीते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, जॉन और उसकी टीम ये जान चुकी है कि एलियन जैक और जियान के पास है, इसलिए वो चाइना आ रहे होते हैं और यहाँ ये दोनों रात भर शराब पीकर आराम से सो जाते हैं। जॉन के आदमी जैक को जगाते हैं तो वो कहता है कि अरे जाओ यार, आज सर्कस बंद है। तब वो जैक को थप्पड़ मारते हैं, तब जाकर इनका नशा उतरता है। माइकल फिर दोनों से पूछता है कि देखो हम जान चुके हैं वो एलियन तुम्हारे पास है, बताओ कहाँ पर है वो। तब जॉन उस बड़े बोतल के पास बैठता है जिसमें एलियन को शराब में डुबो कर रखा हुआ है, पर पानी साफ नहीं होता तो जॉन को एलियन ठीक से नजर आता ही नहीं। उस बोतल का पाइप जरा लीक करता है तो जॉन उस लिक्विड को टेस्ट करके जानना चाहता है कि ये शराब है या फिर क्या चीज है। फिर क्या था, वो ग्लास में शराब निकाल कर पीने लग जाता है। फिर माइकल रोजी का कमरा चेक करता है पर वहाँ भी एलियन नहीं मिलता, लेकिन जैक देखता है कि उस एलियन का सूट इस कमरे में एक और पड़ा हुआ है और रोजी लॉफ्ट में बैठी हुई है। जैक को फिर आता है एक आइडिया और वो रोजी के सारे बाल शेप करके उसे एलियन का सूट पहना देता है और सभी से कहता है कि ये रहा वो एलियन। जैक रोजी को उस स्पेसशिप में चढ़ने का सिग्नल देता है और रोजी वैसा ही करती है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। जैक कहता है कि देखिए अब तो मिल गया ना आपको आपका एलियन, अब जाइए यहाँ से। पर जॉन कहता है तुम्हें भी साथ चलना होगा। ये कहकर वो स्पेसशिप को एक बड़े ट्रक में पूरा कवर करके स्टेडियम में लेकर जाते हैं। तब जियान बताता है कि हमें इस स्पेसशिप को ठीक करना है और चाइना में इस काम के लिए फुटबॉल स्टेडियम से बढ़िया जगह और क्या ही हो सकती है, इसीलिए हमने एक नकली फुटबॉल मैच का बहाना करके इस स्टेडियम को बुक कर लिया है। फिर जैक और जियान को एक अलग कमरे में लॉक करके जॉन कहता है कि सबसे पहले तो हम उस एलियन को देखेंगे और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे। जैक तुरंत मना कर देता है क्योंकि अगर इन्होंने देख लिया कि वो एलियन नहीं जैक की बंदरिया है तो जरूर इन दोनों को मार डालेंगे। और तब जैक को फिर एक आइडिया आता है बढ़िया वाला। वो पेट दर्द का बहाना करके बाथरूम चला जाता है और वहां पर काफी मेहनत करने के बाद अपना पेट साफ करके आखिर उस एलियन के जीन बॉल को बाहर निकाल ही देता है जिसे कल जैक ने निकाल लिया था और अब वो जियान की बात मान जाता है। फिर सूट वगैरह पहनकर वो स्पेसशिप के पास आ जाता है और उस दिन जब एलियन इस स्पेसशिप में चढ़ा था तो जैक ने देखा था कि उसने एक जगह पे टिक किया था जिससे कि स्पेसशिप का दरवाजा खुला। अब जैक उसी जगह पे टिक करता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। रोजी ये मैं हूँ, तुम बाहर आ जाओ। जैक को देखकर रोजी खुशी से नाचने लगती है। अब इन लोगों की तो समझ में नहीं आता कि ये एलियन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है क्योंकि वो तो रोजी है। तब जियान कहता है वो अपने तरीके से हमें नमस्ते कर रहा है और क्या। वो लोग भी काफी बेवकूफ लगते हैं और जियान की बात को सच मान लेते हैं। अब जैक रोजी से कहता है कि मेरे साथ हाथ मिलाओ। वो भी हाथ मिलाती है और तब जैक उस जीन बॉल को दिखाकर कहता है ये देखिए एलियन ने मुझे ये बॉल दिया है और कहा है कि वो इसे आपके हवाले करना चाहता है। असल में ये बॉल जैक के ही तो पास थी जिसे वो टॉयलेट से धोकर आया था। अब इन साइंटिस्ट्स को भी विश्वास हो जाता है कि उस सूट में जो है वो सच में एलियन ही है। जैक फिर रोजी को उनकी ओर भेजता है और कहता है तुम जियान को ही बॉल देना। वो भी चाहती है, लेकिन अभी दोस्तों जॉन नहीं चाहता कि जियान जाए बॉल लेने के लिए। वो खुद बिना किसी सेफ्टी सूट के जीन बॉल लेने बाहर जाता है। वहाँ जैक उसके ट्रे में जीन बॉल रख देता है।
इसी बीच रोजी जमीन पर गिर कर नमस्ते करती है। जॉन भी उसी की नकल करता है और तब वहां पर खड़ा एंड्रयू कहता है कि तुम वो जीन बॉल अपने मुंह में डालकर लेफ्ट और राइट साइड में उसको चबाओ, तब जाकर एलियन को तुम पर विश्वास होगा कि तुम उसकी इज्जत करते हो। ये सुनकर जॉन उस बॉल को सूंघता है तो जाहिर है बड़ी गंदी बदबू आनी थी, लेकिन फिर भी अगर एंड्रयू कह रहा है तो गलत थोड़ी ना होगा, ये सोचकर वो जीन बॉल को मुंह में डालकर दोनों तरफ चबाता है। ये देखकर तो जैक और जैन अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते, फिर भी बहुत बड़ी मुश्किल से अपना मुंह बंद करके खड़े होते हैं। यहाँ जॉन उस जीन बॉल को वापस ट्रे में रखकर अंदर ले आता है। चलो एलियन मिल गया, ये सोचकर वो जैक और जियान को वापस भेज देते हैं। अब ये दोनों तो हंस पड़ते हैं कि यार मस्त बेवकूफ बनाया हम दोनों ने उनको। और जियान कहता है कि जिसे तुमने टॉयलेट से निकाला उस गधे ने मुंह में डाल दिया लेफ्ट राइट करके। खैर कम से कम उस एलियन के मामले से हम बच तो गए। जैक कहता है कि पागल मत बनो, मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना रोजी उस स्पेसशिप में कभी नहीं चढ़ेगी, मतलब जरूर थोड़ी देर में उन्हें शक हो जाएगा। जियान कहते हैं हाँ तुम ठीक कहते हो, चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, तब वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे। पर जैक गाड़ी रोक कर कहता है कि यार नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे रोजी को वापस लेकर आना है। जियान चिढ़ जाता है कि अगर तुम पकड़े गए तो वो लोग गन से शूट कर देंगे तुम्हें, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम मुझे चुनो या फिर अपनी उस बंदरिया को। जैक झट से कहता है मैं तो रोजी को ही चुनूंगा। गुस्से में जियान गाड़ी से उतर कर चला जाता है। जैक अब एक गाना प्ले करता है जिसे वो अक्सर रोजी को सुनाता था और उस पे वो नाचती भी थी। यहाँ लैब में बैठी रोजी को वो गाना सुनाई पड़ता है जिसे जैक प्ले कर रहा था। वो तुरंत एयर वेंट के जरिए बाहर भाग आती है। अब इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, वो दीवार टाप कर पेड़ों की शाखाओं को पकड़कर सीधे जैक की कार में छलांग मार देती है। जैक भी तुरंत वहां से कार लेकर चला जाता है। अब यहाँ एक साइंटिस्ट जॉन को बताता है कि मैंने उस जीन बॉल को टेस्ट कर लिया है सर, उसमें टोटल 3 तरह के मटेरियल्स मिले हुए हैं। एक तो बंदर का डीएनए है, दूसरा ह्यूमंस का वेस्ट और तीसरी आपकी मुंह से निकली हुई लार, क्योंकि आपने उसे मुंह में डाला था। जॉन भड़क जाता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो क्या किसी ने उस जीन बॉल को निगला और फिर से बाहर निकालकर मुझे दे दिया, यही कहना चाहते हो ना तुम? और मैंने मुंह में डालकर चबा दिया। जरूर उस जैक ने ये किया होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ जैक रोजी को लेकर वापस अपने सर्कस में आ जाता है और एलियन को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगता है। इसी बीच रोजी अचानक उस एलियन के सर को सहलाने लगती है, तो अचानक से उसके शरीर से रोशनी उठती है और वो ट्रांसफर होती है रोजी के शरीर में। अब रोजी पूरी तरह से एलियन के कंट्रोल में चली जाती है। और तो और जैक ने रोजी के सर पर वो बेल्ट भी पहना के रखा था ताकि वो लोग उसको एलियन समझे। अब एलियन रोजी के जरिए जैक को टॉर्चर करने लगता है कि तुमने मुझको मिटाने की कोशिश की है। जैक फिर बचने के लिए मेन डोर खोलने जाता है, लेकिन एलियन उसको ऐसा करने नहीं देता। इसी बीच जॉन भी आ जाता है और जैक को मारने लगता है। जैक कहता है मुझे बाद में मार लेना, पहले तुम यहाँ से बच निकलो, वो एलियन यही है। अच्छा ये एलियन है, ये 2 टकिए की तुम्हारी बंदरिया एलियन है? ये कहकर वो रोजी के मुंह पे पंच करने लगता है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर जॉन जैक को शूट करने वाला होता है कि रोजी जो अब एलियन के कंट्रोल में है, वो वहाँ की हर चीज को हवा में उड़ाकर जॉन पर हमला कर देती है। इसी बीच जैक तो बाहर भाग आता है और जियान को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी नहीं आए तो मेरा मुंह मरा हुआ देखोगे, रोजी के अंदर वो एलियन घुस गया है भाई, जल्दी आ। यहाँ जॉन तो रोजी को शूट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी शातिरी से बच रही होती है। वो जैक की कार को भी हवा में उड़ा देती है ताकि वो बच ना निकले। वो कहती है जब मैं बंदरिया थी तो तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया था, मैं हर एक को मार कर बदला लूंगी। ये कहकर वो जैक की कार को बॉल की तरह यहाँ से वहाँ किक करती रहती है। फिर कहती है कि मुझे मिटाने की कोशिश करने वाले इन इंसानों की पृथ्वी को मैं मिटा कर ही छोड़ूंगी। ये कहकर वो अपने स्पेसशिप को आसमान में उड़ाती है। जैक कहता है कि तुम रोजी की बॉडी को कंट्रोल जरूर कर सकते हो, लेकिन कभी रोजी नहीं बन सकते, मैं अभी तुम्हारा खात्मा करता हूँ। कहकर वो सीधे एलियन की ओर गाड़ी घुमाता है, लेकिन एलियन तो एक डंडे से कार को ही धक्का देकर उसे ऊपर फेंक देता है। शुक्र है जैक को कुछ नहीं हुआ होता। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर एलियन है, लेकिन तुम हो तो एक बंदरिया। ये कहकर वो अपना चाबुक निकालने वाला होता है, लेकिन रोजी एक भाला उठाकर जैक का काम तमाम करने आती है। इतने में कोई एक बैल बजाने आता है और तब झट से रोजी अटेंशन होकर सैल्यूट हो जाती है। असल में ऐसा करने की जैक ने उसे पहले ट्रेनिंग देके रखी हुई थी कि कोई भी बैल बजाएगा तो अटेंशन होना है। हालांकि अब उसे एलियन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर भी अचानक इस आवाज को सुनकर उसके अंदर की रोजी जाग जाती है और वो इसीलिए ऐसा कर रही है। कंफ्यूजन में रोजी मुड़ती है तो पता चलता है कि जियान बैल बजा रहा है और दोस्तों वो घायल हालत में जॉन भी यहीं पर पड़ा हुआ है। अब जैक, जियान और जॉन तीनों मिलकर बैल बजाते हैं तो कोई और रास्ता न पाकर रोजी साइकिल में चढ़कर आसमान में उड़ने लगती है। हालांकि उसे काफी दर्द भी होता है। वो इन तीनों को हवा में उड़ाकर यहाँ वहाँ पटकने भी लगती है और भाले से जैक की जान लेने के लिए उसके पास आती है, पर अचानक एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है और यहाँ पर आता है एक
कॉमिकल ट्विस्ट। असल में जैक ने एक केला उसके आगे कर दिया था, जिसकी वजह से वो रुक गई थी, क्योंकि एलियन ने जिस बॉडी पर कब्जा करके रखा हुआ है वो है तो एक बंदरिया की बॉडी। अब केले को देखकर कौन सा बंदर छोड़ता। इसी तरह रोजी धीरे धीरे उस एलियन के कंट्रोल से निकलकर केला खाने लगती है और इसी बहाने जैक उसके सर से वो बेल्ट फाइनली निकाल लेता है। फिर क्या था, आखिर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगली सुबह जैक और जियान झील के पास बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब न्यूज में बैन का इंटरव्यू दिखाते हैं। वो कहता है कि मैंने जैक के सर्कस में काफी इन्वेस्ट किया था, लेकिन कोई रातों रात आकर पूरी जगह का सत्यानाश करके चला गया। मुझे काफी नुकसान हुआ है। यहाँ जैक और जियान ने उस एलियन को वापस उस बोतल में रखकर उसमें शराब डाल दी होती है, ताकि ये फिर कभी बाहर ही ना आ पाए और मस्त शराब भी बनकर तैयार हो जाए। जियान तो उसका बेल्ट भी अंदर डाल देता है, लेकिन जैक कहता है रुको रुको रुको, अगर उस बेल्ट से एलियन फिर जाग गया तो नहीं। जियान कहता है डोंट वरी यार, जब तक वो बेल्ट उसके सर पर नहीं है तब तक हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह की बातें करते करते दोनों मुड़ते हैं तो वो बेल्ट एलियन के सर पर पहना होता है और एलियन जो बोतल के अंदर था वो अब बाहर बैठा होता है। ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि अब न जाने ये हमारा क्या हाल करेगा। लेकिन यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट, क्योंकि एलियन इतनी देर शराब में पड़ा था और वो काफी नशे में होता है। वो इन पर हमला नहीं करता, बल्कि इन लोगों ने जितनी भी शराब बनाकर रखी है उसे वो अपने स्पेसशिप में चढ़ाकर कहता है कि इंसान हमारे दोस्त हैं और हमारे बीच की दोस्ती का निशान है ये शराब। ये कहकर वो भी स्पेसशिप में चढ़ जाता है। और जियान को देखिए, वो उस स्पेसशिप में अपने बिजनेस कार्ड चिपका देता है और कहता है एलियन भाई, तुम्हारी एलियन दुनिया में अगर और शराब की जरूरत हो तो मेरी दुकान पर आकर ऑर्डर कर लेना, मैं बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी दूंगा। तभी अचानक वो स्पेसशिप गायब हो जाता है और आसमान में उड़ते तारे नजर आते हैं। लेकिन एलन की बातों से जैक समझ गया था कि वो अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए बेचारी रोजी को कितना टॉर्चर कर रहा था। इसीलिए अब वो अपने परिवार का वो तमाशा दिखाने का धंधा छोड़कर जियान के साथ मिलकर चाइना के हर कोने में अपनी बनाई हुई शराब सप्लाई करने लगता है। और इसी के साथ होती ये मूवी खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।